आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉटम अप पार्सिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। जब हम कोई पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम लोग लीफ नोड से हम लोग रूट पे जाएं तो हम लोग उसको बॉटम अप पार्सिंग कहेंगे। और जब इनपुट की हर स्ट्रिंग को हम लोग रिड्यूस कर चुके हों और हम लोग फाइनली गोल अचीव कर चुके हों और हम लोग इसको बॉटम अप पार्सिंग कहेंगे। इट इज़ आल्सो नोन एज LR और शिफ्ट रिड्यूस parsing. Shift means push and reduce means popping from the stack. और L means left to right scanning और R means R stand for right move derivation of in reverse order। ठीक है। अब हम लोग जब हम इनपुट को LR स्कैन करते हैं, LR मीन लेफ़्ट टू राइट स्कैन करते हैं तो हम लोग राइट पोस्ट डेरिवेशन को परफॉर्म करते हैं इन रिवर्स ऑर्डर तो हम लोग बॉटम अप पार्सिंग अचीव कर लेते हैं। सही है। और हम लोग एक इसमें प्रोडक्शन ले लेंगे। अब हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। हम लोग एक प्रोडक्शन ग्रामर यूज़ कर लेते हैं। E ड्राइव टू E स्टैटिक E और E प्लस E और ID। और हम एक इनपुट ले लेते हैं जो कि ID स्टैटिक ID प्लस ID। ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि हम इस इनपुट स्ट्रिंग को हम लोग लेफ़्ट टू राइट प्रोसीड करेंगे और जैसे ही इसको इस ग्रामर में जिस राइट साइड पे जो हमें प्रोडक्शन मिलेगी अगर हम लोग वो प्रेजेंट होगी तो हम लोग उसको ई से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है। अब स्टार्ट हम लोग यहाँ से कर रहे हैं ID इक्वल टू E। अब इस प्रोडक्शन इस ग्रामर E में हम लोग ID हमारे पास यहाँ पे राइट साइड पे प्रेजेंट है तो हम लोग ID को इक्वल E कर देंगे। ठीक है। तो अब स्टैटिक यहाँ पे कहीं भी अकेला नहीं है, इसके अलग कहीं भी नहीं आया हुआ तो इसको एज इट इज हम लोग लिख देंगे। तो हमारे पास आगे अगेन ID आ गया। हम लोग इसको E के इक्वल रख देंगे और देन फिर आगे फिर से प्लस सिंबल और देन ये BE। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग अब स्टैटिक E जो है वो हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है तो हम लोग इन तीनों को E के इक्वल रख देंगे। फिर प्लस E। अब E प्लस E ये यहाँ पे भी ये प्रेजेंट है तो यहाँ पे भी ये E प्लस E प्रेजेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, इनको E के इक्वल रख देंगे। ठीक। तो हमारे पास ये हम लोगों ने बॉटम से स्टार्ट किया और हम लोग स्टार्टिंग सिंबल तक पहुँच गए तो हम लोग इसको बॉटम अप पार्सिंग कहेंगे। हम बॉटम अप पार्सिंग को कंटिन्यू करते हुए हम लोग प्रूनिंग द हैंडल पढ़ेंगे। प्रूनिंग द हैंडल मीन्स रिमूविंग द हैंडल। Removing the children of left hand side non-terminal from the parse tree called handle pruning. Handle pruning means removing the handle। जब अगर कोई स्ट्रिंग है जिसका एक सब स्ट्रिंग प्रोडक्शन
की राइट हैंड साइड पे लाई कर रहा है, ठीक है, राइट हैंड साइड पे कोई लाई कर रहा है, तो हम लोग उसकी सब स्ट्रिंग को जब हम लोग रिमूव करेंगे तो उसकी जो राइट हैंड साइड है उसको उसकी जगह नॉन टर्मिनल को सब्स्टिट्यूट करेंगे। राइट हैंड साइड का जो राइट हैंड साइड पर नॉन टर्मिनल है उसको उसकी जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो उसको हम लोग प्रूनिंग द हैंडल्स कहेंगे, ठीक है। कोई भी स्ट्रिंग है उसकी सब स्ट्रिंग को हम लोग जब प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड वाली सब स्ट्रिंग को लेफ़्ट हैंड साइड के नॉन टर्मिनल के साथ जब हम लोग उसको रिप्लेस करेंगे और लेफ़्ट हैंड साइड वाले जो नॉन टर्मिनल हमारे पास होगा तो उसको हम लोग जब उसके साथ रिप्लेस करेंगे तो ठीक है, उस पार्टिकुलर हैंडल को हम लोग उस जो राइट हैंड साइड पे होगा ना वो उसको हम लोग जब लेफ़्ट हैंड साइड पे उसको रिप्लेस करेंगे तो हम लोग उसको उस एक पर्टिकुलर हैंडल को प्रोन कर देंगे, उसको हम लोग कहते हैं प्रोनिंग द हैंडल, ठीक है। तो हम लोग इसको एग्जांपल के तौर पे एक दफ़ा समझ लेते हैं। ये एक बेसिक ग्रामर है, ई ड्राइव, ई प्लस ई स्टैटिक ई और ID। तो ये हमारे पास राइट सीक्वेंशियल फॉर्म, हम लोग एक इनपुट ले लेंगे ID1 प्लस ID2 स्टैटिक ID3। ID1 ID2 ID3 बेसिकली एक ID हैं, लेकिन इसको हम लोग इन तीनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग 1 2 3 इसको तय कर देंगे। तो इसलिए हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो हमारे पास फर्स्ट पे ID1 पड़ा हुआ है, तो हम लोग इसको रिड्यूस प्रोडक्शन में यहाँ क्या करेंगे, ID1 को रिड्यूस करेंगे ID। इसकी जगह हम लोग क्या कर रहे हैं, हैंडल किसको कर रहे हैं, प्रोनिंग किसको कर रहे हैं, ID1 को प्रोन करेंगे तो ID1 की जगह हमारे पास ई आ जाएगा, ठीक है, प्लस ID2 स्टैटिक ID3। अब इसके बाद हमारे पास कौन सा हैंडल है, ID2, क्योंकि प्लस ID2 तो कोई हैंडल नहीं है, तो हम लोग इसको ID2 को इसको हैंडल कर लेते हैं, ई गोज़ टू ID2। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको किसको हैंडल कर रहे हैं, ID2 को, तो हैंडल करके हमारे पास क्या आएगा, ई स्टैटिक, इसकी जगह हम लोग ई लिख देंगे, ठीक है, और ये स्टैटिक ID3। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसी तरह स्टैटिक कोई भी हैंडल नहीं है तो हम लोग किसको करेंगे, ID3 को क्या कर रहे हैं, ई क्या ड्राइव कर रहा है, ID3। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ID3 को हम लोग प्रोन कर रहे हैं, तो ई प्लस ई स्टैटिक ई, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास प्रोनिंग की हो गई, लेकिन हम लोग फाइनल स्टेट पे नहीं पहुँचे अभी तक, स्टार्ट सिंबल तक हम लोग नहीं पहुँचे। बॉटम अप पार्सिंग में थर्ड जो टॉपिक है वो हमारा कॉन्फ्लिक्ट्स है। कॉन्फ्लिक्ट्स में एसआर है और आरआर है, शिफ्ट रिड्यूस पार्सर और रिड्यूस पार्सर। हम लोग पहले शिफ्ट रिड्यूस पार्सर में देखेंगे कि हम लोग जब हमारे पास एक ग्रामर है जिसमें और हमारे पास इनपुट्स हैं और इसमें जब शिफ्ट भी हो सकता है और रिड्यूस भी, मीन्स के अगर सही डिसीजन ना लें, मीन की शिफ्ट करेंगे, कहाँ रिड्यूस करेंगे, अगर हम लोग सही डिसीजन ना लें तो हमारा रिजल्ट अनसक्सेसफुल हो सकता है, और अगर हम लोग डिसीजन ठीक लेंगे तो हमारा जो भी प्रोसेस होगा हमारा वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो हमारा स्टार्ट में बफर स्टैक में हमारे पास एम्प्टी है, तो हम लोग इसको $साइन इसमें आएगा, तो ये इनपुट हमारे पास एक्स स्टैटिक मल्टीप्लाई एक्स और $साइन आके आ जाएगा। तो हम लोग
इसको इनपुट को लेके इस ग्रामर के थ्रू सॉल्व करते हैं। हम लोग हमारे पास ये एक बेसिक ग्रामर है जो E ड्राइव E प्लस टी और T ड्राइव T प्लस F और F ड्राइव E और X। हम लोग ये हमारे पास एक इनपुट है स्टार्टिंग में, और हमारे पास ये डॉलर साइन हम इसमें स्टैक में अपेंड हुआ है, और ये स्टैक एम्प्टी है स्टार्ट में, तो हम इसमें डॉलर साइन ही पड़ा हुआ होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा? डेफिनेटली हम लोग हमारे स्टैक में कुछ है नहीं, तो हम लोग इसमें शिफ्ट ही करेंगे। तो शिफ्ट हमारे पास एक्शन कौन सा परफॉर्म होगा? शिफ्ट। अब हम लोग क्या शिफ्ट कर रहे हैं? लेफ़्ट से जाएंगे तो हम लोग एक्स शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या रह जाएगा? स्टैटिक एक्स और डॉलर साइन। अब हम लोग सेकंड में कौन सा एक्शन परफॉर्म करेंगे? अब हम लोग शिफ्ट भी कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं। रिड्यूस में हम लोग इसको इसके इक्वल एक्स इक्वल टू मीन के एक्स ड्राइव एफ ड्राइव एक्स, तो हम लोग एक्स की जगह हम लोग एफ यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? रिड्यूस कर देंगे। यहाँ पे हमारा रिड्यूस, हम लोग यहाँ पे रिडक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टैटिक एफ। तो यहाँ पे एज इट इज़ वही आ जाएगा स्टैटिक सिंबल। तो अब हमारे पास क्या कॉन्फ़िगरेशन आती है? स्टैक में हम लोग डॉलर एफ पड़ा हुआ है, और इनपुट बफर में स्टैटिक एक्स। तो हम लोग इसमें रिड्यूस परफॉर्म कर सकते हैं, एफ इक्वल टू टी परफॉर्म करेंगे या इसको, तो हम लोग एफ इक्वल टू टी कर देंगे। हम लोग इसको इसमें रिड्यूस परफॉर्म कर देते हैं। रिड्यूस क्या करेंगे? डॉलर साइन टी। इसको हम लोग एफ को हम लोगों ने रिडक्शन परफॉर्म करके टी में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे एज इट इज़ वही स्टैक बफर इनपुट बफर में एज इट इज़ वही हो रहेगा। अब हम लोग एक्स स्टैटिक एफ, अब हम लोग क्या देखेंगे कि अब हम लोग नेक्स्ट में अब हम लोग इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, इस पर हम लोग रिडक्शन अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे? क्यों नहीं कर सकते हैं ये हम लोग आगे देखते हैं, क्योंकि हम लोग टी इक्वल टू ई रख सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी नहीं रखेंगे। तो स्टैटिक हम लोग इसको अब शिफ्ट एक्शन परफॉर्म करेंगे। शिफ्ट एक्शन परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास डॉलर साइन टी स्टैटिक आ जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास इनपुट बफर में क्या रहेगा? ओनली एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग अब यहाँ पे टी स्टैटिक, यहाँ पे कोई भी ग्रामर में कहीं भी छोड़िए, हम लोग फिर अगेन शिफ्ट ही परफॉर्म करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा? एक्स डॉलर साइन टी स्टैटिक एक्स। तो यहाँ पे हम लोग ने शिफ्ट परफॉर्म किया, और हमारे पास इनपुट बफर में हमारे पास कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है। तो हम लोग एज इट इज़ सिर्फ डॉलर साइन लिख देंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे ओनली रिड्यूस एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम लोग इसको एक्स को एफ में कन्वर्ट कर देंगे, इसको डिडक्शन एफ में कर देंगे। तो यहाँ पे डॉलर साइन है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? अब हम लोग हमारे पास ये एक पूरी एक यहाँ पे पूरा एक प्रोडक्शन बन गया। हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे टी में, तो हमारे पास ये पूरी हमारे पास एक प्रोडक्शन है जो इक्वल है, इनके इसको हम लोग रिड्यूस कर देंगे टी में। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इस पर रिडक्शन परफॉर्म करेंगे, तो हमारे पास ये इक्वल टू टी आ जाएगा। इसमें हम लोग इसमें टी में रिड्यूस कर दिया। अब टी को हम लोग ई में रिडक्शन इस पर परफॉर्म कर देंगे, टी को हम लोग ई में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारे पास डॉलर साइन मीन कि हमारे पास ये स्टार्टिंग सिंबल, तो हमारे पास ये स्टार्टिंग सिंबल यहाँ आ जाएगा। इस मीन जब हमारे पास स्टैक
स्टैक में सिर्फ स्टार्टिंग सिंबल और डॉलर साइन हो तो हम लोग उसको एक्सेप्ट करा लेंगे, एक्सेप्टेड, तो ये हमारे पास एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर अब हम लोग, वो हमारा क्वेश्चन अराइज था कि हम लोग यहाँ पे टी को इक्वल टू ई रख सकते थे, तो इसका आंसर ये है कि हम लोग अगर यहाँ पे टी को इक्वल रखते तो हम लोग आगे इस पे कोई आगे एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते थे। तो ये हमारे पास इनपुट सिंबल में, इनपुट बफर में भी हमारे पास एम्प्टी होना चाहिए इनपुट बफर भी, और अगर हम लोग यहाँ पे इसको ई भी रख देते तो हमारे पास ये आगे हम लोग परफॉर्म ना कर सकते, और ये हमारे पास इनपुट सिंबल और हमारे पास ये सक्सेसफुल हो सकता। जैसे कि हम लोगों ने वीडियो के स्टार्ट में बताया, इस टॉपिक स्टार्ट में बताया कि अगर हम लोग यहाँ पे रिड्यूस या शिफ्ट गलत डिसीजन ले लें तो हम लोग का अनसक्सेसफुल, हमारा रिजल्ट अनसक्सेसफुल हो सकता है। चलिए इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम लोग अगर टी की जगह हम लोग जब ई को परफॉर्म करते हैं, यानी कि हम लोग अगर यहाँ पे शिफ्ट की जगह हम लोग रिड्यूस परफॉर्म कर सकते थे, और यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे टी स्टैटिक एफ की जगह हम लोग यहाँ पे शिफ्ट परफॉर्म कर सकते थे। तो हम लोग यहाँ पे इनको एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग स्टैक इसी एग्जांपल को आगे कर लेते हैं, एक्स स्टैटिक एक्स डॉलर साइन, और हम लोग यहाँ पे एक्शन क्या परफॉर्म करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एम्प्टी है तो हम लोग यहाँ पे क्या परफॉर्म करेंगे, शिफ्ट ही परफॉर्म करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे डॉलर साइन एक्स और यहाँ पे स्टार एक्स डॉलर साइन। तो अब हम लोग यहाँ पे रिड्यूस परफॉर्म करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, डॉलर साइन एफ एज इट इज़, हम लोग सारा वही एज इट इज़, अभी तक हम लोग कोई चेंजिंग नहीं कर रहे, इसमें इनपुट बफर में ये आ जाएगा। और अब हम लोग रिड्यूस करेंगे एफ को हम लोग टी में कन्वर्ट कर देंगे, हाँ एफ को हम लोग टी में डिडक्ट कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे एज इट इज़ वही आएगा। और यहाँ पे अब हमारे पास, क्योंकि टी है हमारे पास, अब हम लोग नहीं कर सकते, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टी की जगह, हाँ अब हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट की जगह हम लोग रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस करेंगे तो हम लोग स्टार ई कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या है, स्टार एक्स इनपुट बफर में पड़ा हुआ है। और अब हम लोग यहाँ पे, क्योंकि रिड्यूस का हम लोग कोई एक्शन नहीं परफॉर्म कर सकते, तो यहाँ पे शिफ्ट करेंगे हम लोग ई स्टार और यहाँ पे एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, ई स्टार जो है यहाँ पे इस ग्रामर में अभी तक एग्जिस्ट लाई नहीं कर रहा, तो हम लोग इसको शिफ्ट ही करवाएंगे। तो शिफ्ट करवाने के बाद हमारे पास ई स्टार एक्स हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास इनपुट बफर में एम्प्टी हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग रिड्यूस अब परफॉर्म करवा सकते हैं, रिड्यूस ही करेंगे। डॉलर साइन ई को हम लोग रिड्यूस नहीं करवा सकते, एक्स को ही हम लोग करेंगे एक्स इक्वल टू एक्स को इसमें एफ में करेंगे, इसको कॉन्फ्लिक्ट कर देंगे इसका। और फिर हमारे पास इनपुट बफर में एम्प्टी है, यहाँ पे फिर रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस किसको करेंगे, एफ को हम लोग टी में रिड्यूस कर देंगे, तो ई टी। अब अगेन हमारे पास इनपुट एज इट इज चल रहा है। अब यहाँ पे फिर हम लोग रिड्यूस करेंगे, तो रिड्यूस में क्या होगा, ई एज इट इज आएगा, और टी को हम लोग क्या करेंगे, टी ई ड्राइव सेकेंड वाली प्रोडक्शन में ई ड्राइव टी, तो हम लोग यहाँ पे ई कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे अब हमारे पास ये जो है, ये हमारी किसी भी प्रोडक्शन ई से कोई भी प्रोडक्शन, ई से एफ टी से एफ से कोई भी प्रोडक्शन ऐसी नहीं है जो इससे ड्राइव हो रही हो, तो हमारे पास यहाँ पे
ये एरर होगा। इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे इसकी जगह हम लोग टी की जगह इसी तरह फिर हम लोग जब ये जो इसका मैं यहाँ पे कर देती हूँ स्टार, इसको $, टी स्टार एफ को। अब हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को अगर हम लोग एफ को हम लोग अगर सिर्फ एफ को हम लोग कर देते हैं रिड्यूस कर देते टी स्टार टी में, तो हम लोग इसको रिड्यूस कर देते तो हमारे पास ये भी एरर जनरेट हो जाता, क्योंकि टी स्टार टी हमारे पास यहाँ पे किसी भी प्रोडक्शन का किसी भी इस ग्रामर में कोई भी प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं हो रही, तो यहाँ पे भी हमारी ये रिडक्शन में एरर आता। यहाँ पे भी हमारे पास कोई भी आउटपुट ना आती तो हमारे पास ये एरर होता। और अगर हम लोग यहाँ पे टी क्लास टी कर देते, ठीक है, तो हम लोग इसको किसी भी तरीके से हम लोग वो जनरेट आगे हम लोग इसको मूव फर्दर रिड्यूस ना कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे अब हम इसलिए हम लोग को हम लोग जब भी हम लोग कोई भी ग्रामर देखते हैं, कोई भी हम लोग पार्सिंग करते हैं, तो हम लोग कॉन्फ्लिक्ट का बहुत ध्यान रखते हैं कि यहाँ पे अगर जहाँ पे हम लोग को शिफ्ट करना हो वहाँ पे शिफ्ट करते हैं और रिडक्शन के में रिडक्शन ही करते हैं। तो इसलिए हम लोग जब हमारे पास इस तरह कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं तो हमें बहुत केयरफुली हमें ये सॉल्व करना चाहिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। होप सो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था। होप सो कि आपको ज़्यादा नहीं को बहुत थोड़ी सी समझ तो आई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।